ओम शांति। आज है 7 जनवरी 2021। मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। क्या समझा रहे हैं बाबा आज? मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। मुरली का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। आज की मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवता थे। क्या कह रहे हैं बाबा? ये जो भारतवासी अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल में देवी देवता थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, यह सब इस भारत के ही नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता था। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। बाबा समझा रहे हैं, यह तो सब हैं दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सद्गति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में बाबा के समझा रहे हैं, शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सद्गति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है ही नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि वहाँ भी यह ज्ञान चलता रहता है। यह जो वर्षा भारत को प्राप्त था, वह बाप से संगम युग पर ही मिलता है, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। अब बाबा क्या समझा रहे हैं आगे? किसका? पतित पावन दुख हरता सुख करता किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है।
भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे ही नहीं, वह सभी आए हैं बाद में। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाबा कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में ज़रूर आना है। क्या समझा रहे हैं बाबा? बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में ज़रूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। क्या कह रहे हैं बाबा? स्वर्ग में भारत बहुत साहूकार था और हीरे जवाहरात तो जैसे पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से, बाबा समझा रहे हैं, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सत्यों की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाप है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसीलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना और भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो केवल बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं,
बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी संगम युग पर बाबा हमें इतना सुख दे देते हैं जो फिर आधा कल्प बाप को याद ही नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं, बाबा कितने जन्म लिए हैं हमने? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नारायण से बनने का ज्ञान सुनते हो। क्या समझा रहे हैं बाबा? तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनाते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाबा समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। ततत्वम। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं शिव बाबा कि आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। बाबा आकर का क्या कार्य कर रहे हैं? हम पत्थर बुद्धि बच्चों को पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सद्गुरु बगैर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं, बाबा कह रहे हैं, जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। बाबा ने पहले भी कहा कि बच्चे, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। फिर से याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है। सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ।
क्या समझा रहे हैं बाबा? शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती ही नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? इस ड्रामा की कोई एंड नहीं है। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो ज़रूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं। क्या कह रहे हैं? जब हम सब आत्माओं का बाप एक है तो आत्माएं सभी ब्रदर्स हो गई, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो ज़रूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? क्या कह रहे हैं बाबा? अगर वो स्वर्ग में चला गया, आत्मा यहाँ से शरीर छोड़कर स्वर्ग में चली गई, तो नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो उनको? बंगाल में मछलियाँ आदि भी खिलाते हैं। अरे, उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं यह सब हैं गपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की ही महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताएं नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? सूर्य और चांद की, कि सूर्य को देवता समझ फिर पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जगाते हैं। टिवाटे अर्थात जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। तेल आदि डालकर उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम, बाबा क्या समझा रहे हैं कि इन सब की पूजा करने से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती। अब इन बातों को तो तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आत्मा से
बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आज की मुरली से वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। बाबा समझा रहे हैं, जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।